फोड़ दिया। रत्नावती जी, भक्तमाल में चरित्र है, पढ़ लीजिए। रत्नावती जी पूरे रानी के जैसे सुख होते हैं वैसे ही रानी थी, वैसे ही सुख में मगन थी। कोई हरि भक्ति, कोई भजन, कुछ नहीं। और राजा भी अत्यंत प्यार करते थे। पर दासी वो वृंदावन आती थी और संतों का संग करती थी, सत्संग। तो उसके हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई। वो रानी के कभी पैर दबा रही होती तो एकदम बोल पड़ती, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। तो रानी सावधान होकर देखती, तू रहती तो मेरे संग है, मेरी निजी दासी, अंग सेवी। ये कौन है कुंज बिहारी, कौन है गोविंद, किससे तू प्यार करती है, आज तक मुझे नहीं बताया। हमारे यहाँ की दासियां तो आजीवन समर्पित अंग सेवी होती हैं, ये क्या। तो मुस्कुरा दी, बोली महारानी आप अन्यथा मत समझना, ये कोई व्यक्ति नहीं हम जिससे प्यार करते हैं। नहीं नहीं, तू पूरी बात बता दो, मत सुनो, मत सुनो, नहीं किसी काम के नहीं रह जाओगे। और रो पड़ी। भगवान का जो प्यार होता है ना हृदय में, वो अलग कोटि का होता है। वो बस मत पूछो, आप मत पूछो। अब तो और आकर्षित हुई, नहीं नहीं आप बताओ ना। तो जब बैठ करके भगवत चर्चा, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, अब वो तो इतना उसके हृदय में अच्छा लगा कि पैर दबाने से हटा के सिराने बैठा लिया। देखो तुम अब वहां नहीं, अब यहां बैठ के केवल हमें प्रभु की बात सुनाओ। इतना रंग चढ़ा कि हृदय विकल हो, उनका कैसे दर्शन हो सकते हैं, गोविंद के कैसे दर्शन हो सकते हैं, बिहारी जी के कैसे दर्शन हो। तो उनका महारानी जी एक ही उपाय है, यदि प्रगट में संतों का संग किया जाए तो निश्चित संत सभा में गोविंद छुपे रहते हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। तो रानियों कहीं जा तो सकती नहीं, तुम ऐसा करो बगल में एक भवन तैयार करवाओ संत सेवा के लिए, और संतों को बुलाओ, और हम स्वयं बनाएंगे, संतों को पवाएंगे, उनके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनेंगे। उस समय दिल्ली में बादशाह के समीप विराजमान थे माधो सिंह, उनके पति का नाम था। अब रानी का हुक्म, महल के निर्माण हुआ, पास में संतों, और खिड़की से वो दर्शन करती, फिर सुंदर भोग पधराती, जाके सब संतों को पवाती। ये जब सूचना पहुंची राजा के बाद, बिना हमारे आदेश के संत निवास बन जाना, संतों के बीच में, रानी को ऐसे कोई सहज थोड़ी देख सकता, जाना सब। तो हुक्म कर दिया, बिल्कुल नहीं, संतों के समीप जाना बंद, ये सब बिल्कुल, क्योंकि एक राज मर्यादा होती है ना। और कुछ कठोर शब्द कहे। तुरंत नाई को बुलाया, अपना मुंडन कराया और संतों के बीच में बैठ गए, बोले आज से राज अन्न का त्याग। अगर मैं कहीं रानी हूं, कहीं भी किसी भी अंग में, मैं उसे रानी नहीं रहने दूंगी जो मुझे संत और गोविंद से दूर कर दे, कदाप। ये जब सूचना पहुंची को तो मुड़ मुड़ा के बैठ गई सुन। सोचा ये तो मतलब भारी का भारी अपमान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अगर मैं मारता हूं तो प्रजा विरोध में हो जाएगी, इसलिए इसको मारना तो है। बोले एक जंगली सिंह लाओ और छोड़ दो, तो संतों को, रानी को, सबको मार डालेगा वो। ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने जैसे चारा रख के, बकरा आदि रख करके पिंजड़े में सिंह को बंद करके लाए और दरवाजे पे को, वही दासी जो उनकी गुरु थी, वो आरती की सामान दे रही थी और पूजन की थाल लेकर वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर, दासी ने कहा महारानी सिंह, जो ही पिंजरा से खोला गया तो ऐसे मुड़ी, उनका सिंह नहीं नरसिंह, भगवान पधारे, थाल लेके, सिंह ऐसे जैसे कोई गाय ना, सीधी गाय हो, ऐसे तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया, ऐसे सब देखते रह गए। फिर लौटा सिंह को मारी छलांग, तो जो ऊपर बालकनियों में खड़े देख रहे थे ना मान सिंह के आदमी, फाड़ के फेंक दिया और गुर्राता हुआ भाग गया।